इस चिकनी चिपचिपी और जमावदार मिट्टी को उपजाऊ मिट्टी में कैसे बदला जाए, आखिर इसके अंदर क्या क्या ऐसा मिलाया जाए जिससे ये इस तरीके की भुरभुरी और उपजाऊ मिट्टी बन जाए और इसका इस्तेमाल करने के बाद हमारे पौधे खूब अच्छे से बड़े फूलें फलें और ढेर सारी इनकी जड़ों को भी फैलने को जगह मिले। तो एक जमावदार मिट्टी को हमें उपजाऊ मिट्टी में बदलने के लिए इसके अंदर कुछ सामान मिलाने होंगे जिनको मैं आज की इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूँ अमरजीत और आप देख रहे हो सैनी टेरेस किचन गार्डन। तो इस ढेलेदार और जमावदार मिट्टी को जो चिकनी होती है, बहुत ही जिद्दी होती है और जब इस पर पानी पड़ता है तो ये इस तरीके की गठाव सी हो जाती है, मतलब इसकी गठाने बन जाती हैं, ढेले ऐसे हो जाते हैं इसके जैसे अगर हम गीली मिट्टी को हाथ में लेकर इस तरीके से बनाते हैं ना तो इसका एक लड्डू सा बन जाता है। और अगर इस मिट्टी में हम पौधे लगाएंगे तो पौधे बिल्कुल भी नहीं चलेंगे, उनकी जड़ों को फैलने की जगह भी नहीं मिलेगी। तो नर्सरी वाले क्या करते हैं, कई बार ऐसी मिट्टी का ही यूज करते हैं जिससे उनके जो पौधे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह वो ले जाते हैं, तो उसमें परेशानी नहीं होती है। अगर भुरभुरी मिट्टी में पौधे लगे होते हैं तो हिलने डुलने की वजह से वो खराब जल्दी हो जाते हैं, लेकिन इसलिए नर्सरी वाले इस चिकनी मिट्टी का यूज करते हैं। पर जब पौधे को हम ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए हम ऐसी चिकनी मिट्टी नहीं बल्कि भुरभुरी मिट्टी का यूज करते हैं। तो अगर हम भुरभुरी मिट्टी को यूज करेंगे तो उसमें पौधे अच्छे से फैलेंगी, उनकी जड़ें और अच्छे से बढ़त बनाएंगे। तो ये जो मिट्टी है मैंने फोड़ कर ले ली है चिकनी मिट्टी, और ये मिट्टी वो वाली मिट्टी है जो कंस्ट्रक्शन में, मतलब जब जगह वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें यूज होती है। यहाँ भरत वगैरह करते हैं जहाँ जगहों का, तो उसमें यूज होने वाली ये चिकनी मिट्टी है। और हमारे यहाँ की तो वैसे दोमट मिट्टी है, लेकिन ये बाहर से आई हुई है जो भरत के लिए मंगवाते हैं। तो मैंने इस मिट्टी को दिखाया है आप लोगों को, मैं इसका यूज नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे कई सारे कमेंट आ रहे थे कि चिकनी मिट्टी को कैसे यूज करने लायक बनाया जाए ये पौधे लगाने के लिए, उसका बताइए आप। तो आज मैं बता रही हूँ और किस तरीके से हम इसको यूज करेंगे। देखिए, अगर मिट्टी को हम नम कर लेंगे, सूखी मिट्टी बिल्कुल भी नहीं फूटेगी, आपने देखा अभी मैंने दिखाई तोड़कर, तो वो बिल्कुल हार्ड हो जाती है। अगर हम मिट्टी पर पानी डाल देंगे तो वो नरम हो जाएगी और उसको फिर हम उपजाऊ मिट्टी में बदल सकते हैं। तो इस चिकनी मिट्टी को ऐसी भुरभुरी और हल्की मिट्टी बनाने के लिए हमें करना क्या है, जब इसमें पानी डालकर 1-2 दिन छोड़ दीजिए तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगी और हाथ से तोड़ने पर ही टूट जाएगी। तो फिर हमें इसके अंदर कुछ सामान मिलाने होंगे जिसके लिए हमें इसको भुरभुरी बनाना है और पौधों के लिए तैयार करना है। तो देखिए, ये मिट्टी जो है ना मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सी ले ली है और ये मेजरमेंट कर रही हूँ मैं इस एक बाउल का, और इस बाउल से मैं इसको नाप लूँगी सारे सामान को जो जो मैं इसके अंदर डालने वाली हूँ, जिससे हमारी मिट्टी पौधों के लिए तैयार हो जाएगी। तो देखिए, एक बाउल मैं इस मिट्टी का डाल लेती हूँ। ये चिकनी है लेकिन मैंने इसको बारीक कर लिया है। आप भी इस तरह की मिट्टी जो ले रहे हो ना उसको बारीक करके ले लें, बिल्कुल भी मोटी मोटी मिट्टी हमें नहीं लेनी है, क्योंकि फिर अगर वो मिट्टी मोटी मोटी होगी तो वो बीच में जब मिक्स करेंगे तब भी ऐसी ही पड़ी रहेगी। तो बारीक करके इसको ले लें। अगर पानी डालकर इसको हाथ से भी फोड़ते हैं ना तो बहुत आसानी से ये बारीक हो जाती है। तो एक बाउल मैंने इसका ले लिया है और मैं नीचे ही डालकर बना रही हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए, और यहाँ पर मैंने इसको थोड़ा सा फैला दिया है। अब देखते हैं इसमें हमें और क्या क्या चीज़ें मिलानी है, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी अच्छे से मिल जाए। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ये ले ली है पुरानी गोबर खाद, और अगर आपको पुरानी गोबर खाद नहीं मिल रही है तो आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन महंगी चीज़ें मैं बिल्कुल भी यूज नहीं करती हूँ। मैं फ्री की ही मिट्टी बनाती हूँ और वो ही बताती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये उपला है गीला, जिसका मैंने लिक्विड खाद बनाया था पौधों में देने के लिए, जो गोबर का जो लिक्विड बनाते हैं ना वो वाला। और उसके बाद फिर ये गोहा जो है, गोहा बोलते हैं हमारे यहाँ इसको, आप उपला बोल सकते हो या गोएठा जो भी,
तो इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से फोड़ लेंगे। गीला है ना ये, तो फोड़ने के बाद इसको सुखा लेंगे तो ये भुरभुरी सी बिल्कुल सूखी जब गोबर खाद तैयार हो जाएगी। लेकिन आपको क्या करना है, उपला बिल्कुल पुराना लेना है, नया उपला नहीं लेना है, 6 महीने से 1 साल पुराना। और जैसे ये गोबर खाद आपको दिख रही है बिल्कुल सूखी सी और ब्लैक ब्लैक, तो ये पुरानी है 1 साल से ऊपर की। तो इसको हमें ले लेना है। इस जो मिट्टी हम ये ले रहे हैं ना चिकने वाली, इस मिट्टी के अंदर हम 2 भाग ले सकते हैं इस गोबर खाद के, क्योंकि मिट्टी चिकनी है। अगर नॉर्मल दोमट मिट्टी जैसी हमारी यहाँ की होती है ना, मैं उसमें जितनी मिट्टी होती है उतना ही गोबर खाद मिला लेती हूँ ऐसी मिट्टी के अंदर। और इस मिट्टी में तो मैं जो बार बार यूज कर रही हूँ ना गोबर खाद, तो आधा ही मिलाती हूँ, 1 हिस्सा 2 हिस्से मिला लेती हूँ मैं मिट्टी के और 1 हिस्सा मिलाती हूँ गोबर खाद का। तो इसमें हम क्या करेंगे कि ज़्यादा मिलाएंगे गोबर खाद, क्योंकि हमें मिट्टी को सॉफ्ट बनाना है और मिट्टी को भुरभुरा बनाना है। तो इसके लिए हमें ज़्यादा सामान और कम मिट्टी का यूज करना है। तो अब बारी आती है, इसके लिए हम ये दूसरी चीज़ डाल रहे हैं। तो ये है मेरे पास राइस हस्क, मतलब चावल की भूसी। अगर इसकी जगह आप कोकोपीट लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। मेरे पास नहीं है और ना ही मैं उसका यूज करती हूँ, इसलिए मैं राइस हस्क मतलब चावल की भूसी का ही यूज करती हूँ। तो आप भी सस्ते में चलिए, ये सस्ती पड़ती है, फ्री में भी मिल जाती है, हमें तो फ्री में ही मिलती है यहीं पास में से। और इसके बाद पत्तियाँ देखिए, अगर आपके पास सूखी पत्तियां हैं तो आप उनको डाल लीजिए। और अगर इस तरीके की आपके पास पराली वगैरह है, ये मैं गन्ने की पत्ती है और इसको मैं काट कर दिखा रही हूँ आपको, तो आप इसे काट कर छोटा छोटा मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। मैं तो इसको इसलिए मंगवाती हूँ कि मैं जो बड़े ग्रो बैग कंटेनर वगैरह होते हैं छोटे बड़े सभी के ड्रेनेज होल पर रखने के लिए मंगवाती हूँ। और ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होकर खाद का मिट्टी का काम करती है, मतलब भुरभुरी बनाती है, हल्की बनाती है मिट्टी को। तो इसको मिला लेती हूँ मैं तो। और आप अगर पत्ते हैं सूखे तो सूखे पत्ते मिला लीजिए। तो 1 भाग हमने इसका मिला लिया। और अब बारी आती है राख की। देखिए, इसमें लकड़ी की और उपले की दोनों तरह की राख है। ये लकड़ी की राख जो है, कोयले जो हैं ये कार्बन का काम करते हैं और इसमें पोटेशियम फास्फोरस बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारी मिट्टी को उपजाऊ बनाती हैं और पौधों को फंगस से भी बचाती है। देखिए, इसका बस मैं 1 से 2 मुट्ठी ले रही हूँ, ज़्यादा नहीं हमें डालनी, सिर्फ 1 मुट्ठी भी आप डालेंगे तो बहुत अच्छा है। और अब एक बारी देख लेते हैं कि ये क्या है। ये है रेत, जो कंस्ट्रक्शन में मतलब जो मकान वगैरह बनाते हैं ना उसमें यूज होती है जो रेत। और इसके अंदर देखिए ये छोटी छोटी सी बजरी है, मतलब इस सैंड के अंदर जो बजरी है ना बारीक वाली, उसको आप रख सकते हो, क्योंकि ये ड्रेनेज होल को ठीक रखेगी, मतलब पानी होल्ड नहीं होगा इस मिट्टी में। और मोटे वाली आप बजरी निकाल सकते हो। तो 1 से 2 मुट्ठी इसके अंदर ये भी डाल सकते हो आप, इतनी जो मिट्टी है उसके अंदर। तो वैसे जो हमारे यहाँ की मिट्टी है मैं उसमें बिल्कुल भी रेत नहीं डालती हूँ। जब चिकनी मिट्टी का कभी यूज हो तो इस तरीके से हम सैंड का यूज कर लेते हैं उसके अंदर। तो अब फंगस वगैरह हमारी चिकनी मिट्टी है जैसी, तो फंगस वगैरह इसके अंदर हो सकता है, कुछ जाले कीड़े वगैरह बीच में ढेले के होते हैं, तो उसके फंगस को मारने के लिए अगर फंगिसाइड का यूज कर रहे हैं तो वो भी ले सकते हो। मैं तो हल्दी का यूज करती हूँ। और आप भी ऐसा कर सकते हो, अगर फ्री में चल रहे हो तो फ्री में आप अपने घर से ही किचन से लेकर 1 चम्मच हल्दी डाल लीजिए और बस मिट्टी तैयार। तो मिट्टी को आप अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब देखिए, मैंने अच्छे से मिट्टी को मिक्स कर लेना है। और मिट्टी का जब ये मोटे वाला इसमें मैंने पत्तियां वगैरह जो होती हैं ना, इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है मिट्टी में। और अब हम इससे गमला तैयार करेंगे, मतलब जो भी हमें बड़ा या छोटा जो भी कंटेनर, ग्रो बैग या गमला जो भी तैयार करना है ना, तो उसके लिए हमें इसको मिट्टी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद हम इसको भर लेंगे एक गमले के अंदर। अब मिट्टी का जो बहुत ही कम भाग है और दूसरी चीज़ों का ज़्यादा आपको लग रहा होगा, लेकिन जब इसके अंदर पानी पड़ेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होगा, जो मोटा मोटा हमने इसमें डाला है सामान,
तो जो मिट्टी है हमारी बिल्कुल भुरभुरी हो जाएगी, बिल्कुल ये पौधों के लायक हो जाएगी, मतलब पौधे उगाने के लायक हो जाएगी। और इस मिट्टी में जब हम पौधे लगाएंगे तो हमारे पौधे बहुत ही ज़्यादा ग्रो करेंगे। और जो मैंने 2 हिस्से इसके अंदर गोबर खाद डाले हैं ना, आप उसकी जगह 1 हिस्सा गोबर खाद और 1 हिस्सा किचन कंपोस्ट, मतलब जो छिलके गार्डन वेस्ट और किचन के जो छिलके होते हैं ना फल सब्जियों के, उनके सभी के मिश्रण से जो खाद बनती है ना, किचन कंपोस्ट बोलते हैं उसको। तो किचन वेस्ट की कंपोस्ट, मतलब उसको 1 हिस्सा डाल सकते हो और 1 हिस्सा गोबर खाद को, तो इस तरीके से भी आप ले सकते हो। तो अब इस गमले को हम भर लेंगे। नीचे मैं ये मोटा मोटा डाल रही हूँ जिससे ड्रेनेज होल भी अच्छा रहेगा और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर नीचे डिकम्पोज भी हो जाएगा। तो आप भी ऐसा कर सकते हो। अगर पत्तियों की खाद है आपके पास तो उसको मिला लीजिए, उससे भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत ही अच्छे से वो मिक्स हो जाएगी। मेरे यहाँ तो ये मोटा मोटा मैंने डालकर दिखा दिया है और मुझे अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं पानी डालकर छोड़ दूंगी इसको। लेकिन अगर आपको तुरंत करना है तो आप थोड़ा सा बारीक इसको ले लें। और वैसे भी जब इसको तैयार करेंगे तो उसी टाइम इसमें पौधा बिल्कुल भी नहीं लगाना है। आप ये गलती बिल्कुल मत करना कि तभी तैयार किया और तभी पौधा लगा दिया, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसको थोड़ा टाइम लगेगा। अभी क्या करना है, इसको गमला जैसे हमने तैयार कर दिया है, इसका नीचे मोटा मोटा और ऊपर बारीक वाला जो इसका हिस्सा है वो डाल दिया है। तो अब हमें इसके अंदर पानी डाल देना है। अब पानी डालने के बाद इसको हमें छोड़ देना है पानी डाल करके, और पानी इतना डाल देना है कि पानी नीचे से ड्रेनेज होल से, देखिए वेल ड्रेन हो गई है और अब ये पानी बिल्कुल नीचे से आ गया। अगर हम चिकनी मिट्टी में डालते तो कीचड़ सा हो जाता और पानी नीचे से बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो इस तरीके की मिट्टी में पानी डालेंगे तो बिल्कुल ड्रेन हो जाएगा पानी। और इसको आपको 2 दिन 3 दिन के लिए, 4 दिन 5 दिन भी छोड़ सकते हैं, अगर टाइम है आपके पास तो छोड़ दीजिए। और उसके बाद जब इसकी आप गुड़ाई करेंगे, ऊपर वाले भाग की अच्छे से गुड़ाई करके, तब इसमें जहाँ तक आपको पौधे की जड़ रखनी है वहाँ तक इसमें गुड़ाई अच्छे से करके और मिक्स करके मिट्टी को अच्छे से फिर पौधा लगा दीजिए। और आप देखोगे कि मिट्टी हमारी बहुत ही सॉफ्ट और उपजाऊ हो गई है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। और आप भी ऐसे ही अच्छी अच्छी ऑर्गेनिक तरीके से गार्डनिंग कीजिए और खूब सारी सब्जी